नमस्कार, ANA सिनेवालास की सनातन सीक्रेट्स पर आप सभी का स्वागत है। अंधेरी रात है, सुनसान सड़क, आप कहीं अकेले जा रहे हैं और रास्ता अनजान है। तभी एक डरावनी आवाज आती है। आप खुद समझ सको कि आपके सामने आ जाती है एक भटकती हुई आत्मा और आप शुरू हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस चमत्कार होता है, आत्मा गायब हो जाती है और आपकी जान में जान आ जाती है। लेकिन सच तो यह है कि आत्मा गायब हुई नहीं, जो गायब हुआ वो था आपका डर। हनुमान जी का नाम लेते ही हम सब में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। और ऐसा क्यों ना हो, हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार जो है, डर क्या है ये हनुमान जी को पता ही नहीं था। हनुमान जी तो खुद अपनी शक्तियों के बारे में भी अनजान थे। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के वहां हुआ था, लेकिन हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि वायु देवता ने ही उनको दिव्य शक्ति और जीवन प्रदान किया था। ये कैसे हुआ, उसकी कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हुआ यूं कि एक बार बाल हनुमान जी को जोरों की भूख लगी थी। उनकी नजर आकाश में चमकते हुए लाल सूरज पर पड़ी। वो चमकता हुआ सूरज हनुमान जी को एक स्वादिष्ट सेब लगा और हनुमान जी ने मार दी छलांग। छोटे हनुमान ने उस सेब को यानी सूरज को समझो अपने मुंह में रख ही दिया था और निगल नहीं वाले थे कि इंद्रदेव ने अपने वज्र से वार किया। बाल हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। होना क्या था, बाल हनुमान को घायल देखकर पवन देवता बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने सारा संसार चलाना बंद कर दिया। पवन देवता तभी शांत हुए जब ही सारे देवताओं ने बाल हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और कोई भी कभी भी उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा। बचपन में हनुमान जी बहुत ही शरारती और चंचल थे। वे पहाड़ उठा लेते, पेड़ उखाड़ देते, ऋषियों की सामग्री छुपा देते, उनके फल खा जाते। इसी शरारत को लेकर मतंगना ऋषि ने क्रोधित होकर हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद ना दिला देता। बाल अवस्था में हनुमान जी शरारती जरूर थे, पर बड़े होकर वे एक ज्ञानी धर्म रक्षक कहलाए। और यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया? जिस सूर्य को हनुमान जी ने सेब समझकर खाने की कोशिश की थी, वही सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्ति हुई। हुआ ऐसे कि हमारे हनुमान जी सूर्य देवता के सामने प्रकट हुए और उनसे वेदों और शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा दर्शाई। अब सूर्य देवता एक जगह पर रुक नहीं सकते, तो वो ज्ञान कैसे देते? तो हनुमान जी उनके रथ के साथ चलते रहे और शिक्षा ग्रहण करते रहे जब तक संपूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्ति ना हुई। सूर्य देवता इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी ने उनके बेटे सुग्रीव की सेवा करने का वचन दिया। भाग्य का खेल तो देखिए, युवा अवस्था में हनुमान जी जब तपस्या कर रहे थे तब एक दिव्य आकाशवाणी हुई। वत्स हनुमान, तुम्हें भगवान श्री राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हनुमान जी अत्यंत खुश होकर अपने राम जी की प्रतीक्षा करने लगे और एक दिन सुग्रीव की सेवा करते समय उन्हें राम जी मिल गए। राम जी की आज्ञा से ही हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंच गए थे। हनुमान खुद माता सीता को लंका से ला सकते थे, पर यह कार्य तो राम जी को ही करना था। अब हनुमान जी को रावण का अहंकार तो तोड़ना ही था, तो उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने खुद को पकड़वा कर रावण के सामने पेश हो गए। जब रावण ने हनुमान जी का अपमान करने के लिए उनकी पूंछ पर आग लगाने का आदेश दिया, हनुमान जी ने खुद की पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। जय श्री राम। ये भी इसीलिए कि रावण समझ सके कि हनुमान अगर लंका जला सकते हैं तो राम तो उनका अंत ही कर देंगे। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से घायल हुए थे, तब संजीवनी बूटी ना मिलने पर हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर उपस्थित होकर धर्म की रक्षा की
मतंग ऋषि के श्राप की वजह से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। लेकिन जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, तब हनुमान जी ने धर्म की रक्षा करना ही अपना जीवन का उद्देश्य बना दिया था। हमें भी अपनी शक्तियों को खोजना है और उनका सदुपयोग कर हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। सोचिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हनुमान जयंती के अवसर पर बोलते रहिए जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः।